चलो भाइयों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 10.2 का। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो कह क्या रहा है, ये एक सर्कल है, इसको ऊपर में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी, जो कि चारों साइडें सर्कल को टच करके जा रही हैं। क्लियर है? यानी कि चारों चारों साइडें क्या हैं? टेंजेंट्स हैं, ऐसे कह लो। अब हमको साबित करना है कि अपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल कैसा होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अपोजिट साइड यानी ये जो ए बी साइड है, ये सेंटर रहा हमारा ये ओ, तो यहां पे कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है, यानी एंगल ए ओ बी। यहां पे भाई हमारा ओ है। क्लियर है? ये लो, ये ओ है। तो एंगल ए ओ बी एंड इस ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी। तो ये भी कुछ एंगल बना रही है। कौन सा एंगल बना रही है भाई? सी डी। सी ओ डी एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। या तो यूं कह लो कि एडी साइड है, एडी साइड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ए ओ डी। और एडी के अपोजिट कौन सा है? बी सी है। ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये हमको साबित करना है। क्लियर है? तो देखो हम कैसे करेंगे। एक तो है एकदम आसान तरीका, है ना, और एक है गधा मजदूरी वाला तरीका। मैं दोनों बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप पकड़ सकते हो। देखो भाई, ये जो पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ये कैसे पॉइंट्स हैं? मान लो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। जैसे ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इस ए से ए पी एंड ए एस क्या खींचे गए हैं? टेंजेंट्स खींचे गए हैं। और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी रहेगी? इक्वल। सेम उसी तरीके से बी पी एंड बी क्यू, दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। सी आर एंड सी क्यू, दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। डी एस एंड डी आर, दो टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अच्छा, अब ये जो ओ ए है, देखो ओ ए जो है, ये ओ ए एंगल पी ओ एस को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट। सेम उसी तरीके से ओ बी जो है वो एंगल पी ओ क्यू को बाइसेक्ट करेगा। सेम उसी तरीके से ओ सी जो है वो एंगल आर ओ क्यू को बाइसेक्ट करेगा। सेम उसी तरीके से एस ओ आर एंगल को बाइसेक्ट करेगा कौन? डी ओ। तो यहां से हम चालू करते हैं। अगर ये ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर हमारा एंगल देखो एस ओ ए, एंगल एस ओ ए किसके बराबर होगा? एंगल पी ओ ए के, पी ओ ए के। और आगे हम लिख देंगे ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ पी, एस ओ पी। क्लियर है? सेम अब इसी स्टाइल से हम बोलेंगे एंगल पी ओ बी किसके बराबर रहेगा? एंगल बी ओ क्यू के। एंगल पी ओ बी बराबर एंगल बी ओ क्यू के। कारण सेम ऐसे ही आएगा। हम लिखेंगे ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ क्यू। करेक्ट है? तो यहां लिख देंगे ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ क्यू। तीसरा हम देखें तो एंगल क्यू ओ सी किसके बराबर आएगा? एंगल आर ओ सी के। एंगल क्यू ओ सी बराबर एंगल आर ओ सी। कारण क्या है? कारण है ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ क्यू। करेक्ट। और चौथा आएगा हमारा एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू एंगल आर ओ डी। एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू एंगल आर ओ डी। और कारण क्या आएगा? ओ डी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ आर,
या तो ROS, एक ही बात है। चलो ROS लिख देता हूं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने सीधा बोल दिया कि भाई बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट करेगा, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा तरीका क्या था, देखो आपके पास, एक बता देता हूं, उसी तरीके से सारे करने रहेंगे। मैं मान लेता हूं, ट्राइंगल पकड़ लेता हूं AOS एंड AOP। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स में हमको तीन चीजें नजर आ रही हैं। पहली चीज क्या नजर आ रही है, जितना OS है उतना OP है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरा चीज, OA इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, OA इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो OA कैसा हो गया, कॉमन हो गया। तीसरी चीज, जितना AP है उतना AS है। थ्योरम 10.2 पढ़ी थी हमने, टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो हम बोलेंगे भाई SSS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, यानी ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP कैसे होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT हम कहेंगे कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। एक वो भी तरीका है, और एक तरीका डायरेक्ट है कि OA क्या है, SOP का बाइसेक्टर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऐसे कह लो भाई, आपकी मर्जी है, जो मर्जी। क्लियर है? तो हमने ये साबित कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके। अब थोड़ा सा सेम उसी तरीके से जैसे हमने बोला, तो ये एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं? अब इसको नंबर दे देता हूं आसान करने के लिए। मान लेता हूं ये नंबर 1 एंगल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्लियर है? तो हमने देखा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। क्लियर है? अच्छा चलो, अब एक चीज और समझो कि भाई अगर ये सारे के सारे एंगल्स का मैं सम करूं तो सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि ऐसे सर्कल में पूरा घूम जाओगे तो कितना एंगल होगा, 360 डिग्री होगा। तो मैं जानता हूं एक चीज कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सबका सम करें तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब हमको ध्यान में रखना है कि हमको साबित क्या करना है। देखो, आपके ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड पहले से सेट होना चाहिए कि आप AB एंड CD के बेस पे साबित करना चाहते हो। अपोजिट साइड्स लेनी है ना कोई भी दो, और उनके द्वारा बनने वाला एंगल कहां पे, सेंटर पे। और वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर आप AB ले रहे हो तो आपको एंगल पकड़ना पड़ेगा AOB, और फिर AB के सामने वाली साइड CD, तो एंगल पकड़ना पड़ेगा COD, है ना। और अगर मान लो AD और BC ले रहे हो तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंगल 18 एंड 54। क्लियर है? तो मान लेता हूं मैं कि मैं ले लेता हूं AD एंड BC पकड़ लेता हूं मैं। क्लियर है? ये मेरी दो साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स हैं, और इन दोनों साइड्स के द्वारा सेंटर पे बनने वाले एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं। यानी एंगल AOD एंड एंगल BOC सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। ओके, चलो भाई। तो अब मुझे दिमाग में मेरे में सेट हो गया कि 1 और 8 को बचाना है और 4 और 5 को बचाना है, बाकी सबको उड़ाना है। तो देखो 1 को बचाना है इसलिए एंगल 1 ही रहने दो, प्लस एंगल 2 मुझे नहीं चाहिए, तो क्या एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। तो एंगल 2 को हटाओ, इसकी जगह क्या लिखो, एंगल 1, प्लस एंगल 3 मुझे चाहिए ही नहीं, तो एंगल 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4 लिख सकता हूं। तो एंगल 3 को हटाओ, मैं लिखूंगा एंगल 4, प्लस एंगल 4 रहने दो, हमारे काम लगेगा, प्लस एंगल 5 हमारे काम लगेगा, प्लस एंगल 6। एंगल 6 हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो एंगल 6 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एंगल 5 लिख सकता हूं, प्लस एंगल 7। क्या हमको एंगल 7 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 7 की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल 8, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, प्लस एंगल 8 को रहने दो, हमारे काम लगेगा, बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? चलो भाई, अब देखो
हर एंगल दो बार है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, तो दो को मैं कॉमन निकाल दूं, दो को मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर क्या चल रहा है, 360 डिग्री। दो को यहां से हटाऊंगा तो इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर, तो डिवाइड करेंगे तो भैया कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब याद करो, तो एंगल 1 आपका है क्या, एस ओ ए जो है, एस ओ ए वो आपका एंगल 1 है, ठीक है। पी ओ ए आपका कहाँ है, पी ओ ए ये आपका क्या था, एंगल 2 था। पी ओ बी, पी ओ बी ये आपका क्या है भाई, एंगल 3 था, ठीक है। बी ओ क्यू, बी ओ क्यू कहाँ है, ये आपका एंगल था 4, क्लियर है। क्यू ओ सी, क्यू ओ सी ये आपका क्या था, एंगल 5 था। आर ओ सी ये आपका क्या था, एंगल 6 था। एस ओ डी देखो, गौर से देखो, एस ओ डी कौन सा एंगल है आपका, एंगल 8 था। आर ओ डी, आर ओ डी आपका कौन सा है, एंगल 7 है, क्लियर है, यही माना था हमने, लेट किया था। चलो अब हम उल्टा करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8, गौर से देखो भाई, ये एंगल 1 है और ये एंगल 8 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल एंगल ए ओ डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, इन दोनों को हटा के ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 8, यानी एस ओ ए प्लस एस ओ डी, फिगर में देख लो आप, एस ओ ए प्लस एस ओ डी मिला के क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी। तो इन दोनों को हटा के लिख सकता हूं, एंगल ए ओ डी प्लस, अब एंगल 4 और 5 को देखो आप गौर से, 4 कहां है आपका, वो रहा बी ओ क्यू, और 5 कहां है आपका, सी ओ क्यू या तो क्यू ओ सी, करेक्ट है। तो बी ओ क्यू एंड क्यू ओ सी इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं एंगल बी ओ सी। 4 एंड 5 को मिला के क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी। बताओ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। और इन दोनों का समेशन कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो मुझे बता दो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे, भाई बिल्कुल होंगे, होंगे ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये अपोजिट साइड कौन कौन सी, एडी, सो एडी एंड एडी के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, बीसी सबटेंड, सबटेंड कहां गया, ये रहा सबटेंड, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ओके।